तरा ये रहा शेफ आलोक का स्पेशल मटर पनीर। चखो और चाटो उंगलियां। क्या बात है पापा। जी पापा कितना नमक है इसमें। और तेल तो देखो, गंगा जमुना बह रही है। शेफ आलोक फेल। हाँ पापा, 0 out of 100। पापा 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 क्या हुआ पापा 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 क्या हुआ पापा 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 क्या हुआ आपको पापा 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 आंखें खोलो। क्या हुआ पापा 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 क्या हुआ आपको पापा पापा पापा। मैं कहाँ हूँ? यम देवियों? पापा फिर से मजाक। आपने तो हमारी जान ही निकाल दी। हद है। तुम्हें क्या लगता है टेस्टी खाने को खराब बोलने का ड्रामा सिर्फ तुम दोनों ही कर सकती हो? तुम जिस ड्रामा स्कूल की मास्टरनी हो उसका मैं प्रिंसिपल हूँ। अच्छा तो अब ये दो मास्टरनी इस प्रिंसिपल को पनिशमेंट देंगी। बिल्कुल, कौन सी पनिशमेंट? ये जो आपने गलती करी है ना, इसकी पनिशमेंट। क्या पनिशमेंट दो? पापा पापा नहीं 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 नहीं, मजाक नहीं, मजाक नहीं, पापा के साथ मजाक नहीं। एक परिवार में माता पिता की क्या अहमियत होती है, ये बात वही बच्चे ज्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं जो अपने माँ बाप को खो चुके हैं। परिवार में जब तक माता पिता का साथ होता है, बच्चे खुद को बेहद सुरक्षित महसूस करते हैं। उन्हें यह सुकून रहता है कि उनके सर पर हाथ रखने वाला कोई है जो दुख में उनका हमदर्द और सुख में उनका भागीदार बनेगा। बहुत पहले अपनी माँ को खो चुकी पायल और त्रिशा इसी यकीन के साथ जी रही थी कि उनके पापा उनकी ताकत बनकर हमेशा उनके साथ रहेंगे। लेकिन इस अपराधी ने सिर्फ उनके पिता की हत्या नहीं की, साथ साथ इन दोनों की हर खुशी की हत्या कर दी थी। एक हंसता खेलता परिवार दुख और मायूसी में डूब गया था। आखिर कौन था वो अपराधी जिसे इस परिवार की खुशियां रास नहीं आई, और क्यों की गई ये हत्या? ठीक से देख ले, नाम वाम सब ठीक से छपे हैं ना? कोई भी चेंजेस चाहिए तो अभी बोल दो, बाद में नहीं होगा। पापा मैंने कार्ड पहले ही दिख चुका है, कार्ड एकदम परफेक्ट है। तेरी शादी हो रही है या इसकी? तू बीच में मत बोल। पापा कार्ड बहुत अच्छा है। कार्ड तो अच्छा है पर तेरा दूल्हा, तुझे मेहुल पसंद है ना? पापा आप भी ना, अगर दी को जीजू पसंद नहीं होते तो वो हाँ क्यों करती? हाँ बेटे, कुछ ऐसी बातें होती है जो बेटी सिर्फ माँ के साथ कर सकती है, और मैं कितनी भी कोशिश कर लूं माँ तो नहीं बन सकता। फिर भी तू खोल के बोल दे। पापा मेहुल जी बहुत अच्छे हैं, वो जब भी मिलते हैं बहुत प्यार से बात करते हैं। बेशर्म, बाप के सामने अपने प्रेम प्रसंग की बात कर रही है। पापा आप भी ना।
पापा, शैतान का नाम लिया और देखो शैतान का फोन आ गया। निशा तो अपने जीजू को शैतान बोलेगी। चल फोन दे। नहीं, फोन दे, मैं बोल रही हूँ। क्या हुआ? बुरा लगा? निशा पापा बुरा लगा? पापा देखो देखो देखो। अरे क्यों तंग कर रही है बेचारी को? इसको मुझे बात करनी है। नो पापा, आई एम गोइंग आशना के घर। अरे पर उसका फोन तो दे दे। देना पड़ेगा। जल्दी ला। बाय पापा। हेलो। फोन उठाने में इतनी देर लगा दी? अरे वो त्रिशा थोड़ी मस्ती कर रही थी इसलिए। अच्छा सुनो, मैं और माँ तुम्हारे घर आ रहे हैं। आप घर आ रहे हैं? हाँ, तुमने पीली चिट्ठी वाली रस्म तो सुनी होगी ना? पीली चिट्ठी की रस्म? मंदिर में भगवान के आगे चढ़ाने के बाद शादी का सबसे पहला कार्ड समधियों को दिया जाता है। इसलिए मैं और माँ तुम्हारे घर आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। ओके, बाय। बाय। यार मैं सोच रहा हूँ जिस दिन तेरी बहन की शादी होगी ना, उसी दिन मैं अपनी बारात लेकर आ जाऊँ। एक ही मंडप में शादी कर लेंगे, तेरे पापा के पैसे भी बचेंगे। गाड़ी रोक। अरे अरे रोक क्या गाड़ी। हुआ? बोलना क्या हुआ? अरे क्या हुआ? उतर क्यों गई? कुछ गलत कहा क्या मैंने? जॉब क्या करते हो? अभी बस इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ। एक बार बस इसे खत्म हो जाने दे, गाड़ी बंगला पैसा सब कुछ तेरे सामने लाके खड़ा कर दूंगा। हाँ तो मेरी जान अच्छे से पढ़ाई करो, आगे घर बनाओ, पैसा बनाओ, फिर मेरा हाथ मिलेगा। जा रही हूँ मैं, बाय। ओ हीरोइन, कहाँ जा रही है? घर? रुक तो जा, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। एक प्यारी सी लड़की के लिए एक प्यारा सा कार्ड। प्यारी सी चीज को कोई ऐसे रखता है? अब क्या हुआ? चल मैं तुझे तेरे घर छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, गलती से अगर तुझे पता चल गया ना मैं कहाँ रहती हूँ, 24 घंटे वहीं रहेगा। और हाँ, पीछा करने की जरूरत नहीं है। जा रही हूँ मैं, बाय। तेरे घर का एड्रेस तो मैं तेरा पीछा करके भी पता लगा लूंगा, लेकिन मैं तो बस उस वक्त का इंतजार कर रहा हूँ जिस दिन तू खुद मुझे अपने घर ले जाएगी। बहुत दूरदर्शी थी मेरी श्रीमती जी, सेविंग्स कर करके अपने बेटियों के लिए इतने गहने जोड़ लिए। लेकिन ये रस्म वगैरह मेरी समझ में नहीं आता। गहने तो बहुत भारी हैं। भाई साहब ऐसा करते हैं, शादी से पहले ये गहने आप हमारे पास रख दीजिए और हम रस्म के वक्त हिसाब से उसी तरह से गहने पहनाएंगे। जैसे आपकी मर्जी। अंकल जी, मैं जरा पायल से कुछ देर अकेले में बात कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स। मेहुल जी, आपसे एक बात कहनी थी। वो आप ना मम्मी जी के सामने मुझे मत बुलाया कीजिए, हमको शर्म आती है। एक्चुअली मैं त्रिशा के बारे में कुछ कहना चाहता था। त्रिशा के बारे में? जब हम यहाँ आ रहे थे तो मैंने त्रिशा को एक बहुत ही आवारा लड़के के साथ बात करते हुए देखा। मेहुल जी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। त्रिशा तो अपनी दोस्त पिंकी के घर गई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, मैंने बहुत ध्यान से देखा है, वो त्रिशा ही थी। उस लड़के को भी मैं जानता हूँ। जीजू, क्या रोमांटिक बातें हो रही है आप दोनों में? हाँ, बेर खाएंगे? नो थैंक्स। दी? क्या हुआ? इतनी उखड़ी उखड़ी क्यों लग रही हो? त्रिशा, मैंने तुम्हें सिर्फ अपनी साली नहीं, छोटी बहन भी माना है, इसलिए तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ। क्या बात है जीजू? तुम पवन के साथ थी ना?
जीजू, आप पवन को कैसे जानते हो? मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। हमारे एरिया का ही है वो। गाड़ियों से पेट्रोल चुराता था। बहुत बार उसकी पिटाई हो चुकी है। नहीं जीजू, आपको कोई गलत फहमी हुई है। पवन तो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है। इंजीनियर? अरे टीवी मैकेनिक है वो भी 10th फेल। मेरी शॉप पर काम कर चुका है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम उसके चक्कर में पड़ कैसे गई। नहीं जीजू, पवन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लो, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा ना? रुको, अभी तुम्हें यकीन दिलवाता हूं। मेहुल सर कैसे हैं आप? अरे बहुत दिनों बाद याद किया आपने। पवन, एक कस्टमर का टीवी खराब हो गया, जरा जाके देख लेना क्या प्रॉब्लम है। हाँ ठीक है, लेकिन मेहुल भाई अभी थोड़ा बाहर हूँ, तो आप मुझे एड्रेस भेज दो, मैं 1 घंटे में पहुंचता हूँ। मैसेज करता हूं मैं। हाँ ओके। एड्रेस मैसेज कर दिया मैंने। जब आएगा तो अपनी आंखों से देख लेना, टीवी मैकेनिक है या इंजीनियर। मेहुल बेटा, चलो। चलो। तो भाई साहब, तो अभी तो हम लोग चलते हैं। आपके हाथ की बिरयानी हम फिर किसी दिन खा लेंगे। अच्छा, नमस्ते। थोड़ा त्रिशा को समझाओ। बाय। बाय। प्रणाम। पायल बेटा। आई पापा। जी बेटे, ये सब बेडरूम ले जाना है, पॉलिशिंग के लिए दे दूं, उससे पहले लिस्ट बनाना है। बाकी तुम ले आना। जी। दिशा, हाँ जी पापा। तुम इतनी टेंस क्यों हो? नहीं पापा, बस ऐसे ही। ले आना बेटा। जी। आप कौन? मैम मैं पवन, टीवी मैकेनिक। मेहुल सर ने यहाँ का एड्रेस दिया है। आपका टीवी खराब है ना? दी, इसे कह दो यहाँ से चला जाए। त्रिशा, त्रिशा प्लीज मेरी बात सुनो। मैं मानता हूं कि मैंने झूठ कहा, लेकिन मेरा प्यार सच्चा है त्रिशा। तुमसे दोस्ती करने के लिए मैंने अपनी पहचान छुपाई, क्योंकि मैं जानता था कि तुम जैसी अमीर लड़की एक मैकेनिक के साथ दोस्ती नहीं करेगी। दोस्ती, प्यार, इस शब्द के मायने भी पता है तुम्हें? तुम सिर्फ एक झूठे नहीं, एक चोर भी हो। दूसरों की गाड़ियों से पेट्रोल चुराते हो ना? ऋषभ, मैं चोर नहीं हूं। तुम जाते हो कि पुलिस को बुलाऊं? दीदी प्लीज, मैं त्रिशा को एक्सप्लेन कर रहा हूं। मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए तुमसे। गेट आउट ऑफ माई हाउस।
गेट आउट। त्रिशा 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 प्लीज यार। चलो निकलो यहाँ से और आइंदा यहाँ आना मत। दीदी त्रिशा त्रिशा एक प्यारी सी लड़की के लिए एक प्यारा सा कार्ड। त्रिशा, अब हाँ जी पापा, अब कुछ काम था मुझसे? काम तो था पर शायद खुद को रिजर्व रखना चाहती हूँ। नहीं पापा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बोलिए ना क्या बात है। वो लड़का कौन था? क्या प्यार हो गया है मेरी त्रिशु को? नहीं पापा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मेरी गलतफहमी थी। मैं उसे भूल जाना चाहती हूँ। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। तो उस लड़के ने तुमसे झूठ कहा, तो तुझे क्या लगता है, क्या सच में तेरा प्यार पाने के लिए उसने झूठ बोला या वो वाकई झूठा है? एक बात गांठ बांध ले, किसी के बारे में अगर मैं खुद भी कुछ कहूं ना, तो भी उसे परखे बगैर स्वीकार मत कर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो लड़का सही है या गलत, पर कुछ डिसाइड करने से पहले खुद तो श्योर हो जा। हेलो। हाँ पापा। बेटा, आज पवन फिर से आया है। तूने उससे बात की? पापा, मैंने डिसाइड किया है, जब तक दी की शादी नहीं हो जाती मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगी। ठीक है बेटा, तुम अपना काम कर लो, मैं पवन को समझाकर भेज देता हूँ। क्या हुआ त्रिशा? फिर से पवन आया है क्या? लगता है वो चला गया।
अच्छी शॉपिंग हुई ना, कितना फन था, मतलब मजा आ गया। एवरीथिंग इज सो। मस्त मस्त कपड़े हैं ना? पापा फोन कर रहे हैं। हाँ हाँ जी पापा। त्रिशा बेटा, पापा क्या हुआ, ऐसे क्यों कर रहे हो? क्या हुआ त्रिशा? ये देखो पापा की करामात, देखो कैसे चिल्ला रहे हैं। लगता है फिर से मजाक कर रहे हैं हमारे साथ। इनको लगता है हम घबरा के घर जल्दी चले जाएंगे। पापा हम जल्दी नहीं आने वाले, हम पूरी शॉपिंग करके आएंगे। हाँ पापा, कब सुधरेंगे आप? हाँ पापा अब बस भी करो, आपके जितना अच्छा मरने की एक्टिंग ना बच्चों साहब भी नहीं कर सकते। ये सुन रहे हो आप? पापा बस। अच्छा ठीक है, हम लोग आ रहे हैं। ओके क्या हुआ पापा को? अब तक इनका मजाक खत्म नहीं हुआ है, देखो दरवाजा भी नहीं खोल रहे। हर टाइम मजाक की पड़ी रहती है। क्या है ये? एक्स्ट्रा चाबी। पापा को पता है ना कि हमारे पास चाबी है। पापा पापा भी ना, इतनी उम्र हो गई लेकिन मजाक करने की आदत नहीं गई। पापा क्या है, मतलब क्या है पापा? पापा बहुत हो गया। पापा पापा अब क्या मजाक है? त्रिशा और पायल अपनी मां को तो पहले ही खो चुकी थी और अब पिता की हत्या के बाद वो दोनों बिल्कुल अकेली हो गई। एक पल में उनकी जिंदगी बिखर कर रह गई। लेकिन क्या ये उनके दुर्भाग्य का अंत था या उनकी जिंदगी अभी कोई और करवट लेने वाली थी? आप लोग बता सकते हैं इन घर वालों के अलावा आप लोगों ने किसी को आते जाते देखा? जी हाँ, मैं इनकी पड़ोसी हूँ। दोपहर के टाइम एक लड़के को मैंने भाई साहब के घर के बाहर देखा था। क्या कर रहा था वो बाइक का हॉर्न बजा रहा था। आप बताइए। हाँ सर, मैंने भी कई बार देखा, एक लड़का रोज यहाँ पर आकर अपनी बाइक के हॉर्न बजाता था। ये लड़का है कौन? सर मैं बताता हूँ वो कौन था। जी बताइए, कौन है वो लड़का? सर उसका नाम पवन है, एक नंबर का बदमाश है। कई दिन से उसने त्रिशा को परेशान करके रखा है। त्रिशा जी, क्या ये सच है? जी सर, जब जी के साथ बाहर थी तब पापा का कॉल आया था। उन्होंने कहा था कि वो पवन को उसे बुला के हम जाके भेज देंगे। सर एक नंबर का चोर आदमी है, चोरी करने के इरादे से उसने मेरे ससुर जी का खून किया। आप जानते हैं वो कहाँ रहता है? जी सर, पहले वो मेरी शॉप पर फ्रीलांस मैकेनिक था। यार लाइफ में बहुत टेंशन चल रहा है। अब क्या हो गया? अरे काम भी तो सही नहीं चल रहा है। तू चाय के पैसे भर देना। पवन है? पवन जी सर। आओ मेरे साथ। सर क्या हुआ सर? अरे चलो सर हुआ क्या? अरे प्रसाद जी क्या हो रहा है यार? सर मेरी बात सुनिए ना। सर ये गहनों की लिस्ट। सर मुझे पूरा यकीन है इस पवन ने ही मेरे पापा का खून किया है। उस दिन जब ये घर आया था तब गहने बाहर पड़े हुए थे, तभी इसने प्लान बनाया होगा। ऑफिसर, ये मेरे क्लाइंट पवन के जमानत के पेपर्स है। संजय, लो उसे लेकर आओ। सर आप उसे छोड़ रहे हैं? बड़ा ही शातिर मुजरिम है ये। इसे पता था कि इसकी गिरफ्तारी हो सकती है, तभी इसने सरकारी वकील के साथ मिलकर सारे इंतजाम कर लिए। आप अपने क्लाइंट्स को ले जा सकते हैं। थैंक यू ऑफिसर। देखिए, हमारे पास इसके खिलाफ कोई पक्के सबूत नहीं है और ना ही ऑर्नामेंट्स इसके घर से बरामद हुए, वरना इसकी जमानत तुम्हें नहीं होने देता। लेकिन सर वो गहने अपने घर में क्यों रखेगा? आप सही कह रहे हैं, इसके खिलाफ सबूत तो जुटाने ही पड़ेंगे। फिलहाल मैं इस गहनों की लिस्ट से ये जानने की कोशिश करूंगा कि इसने ये गहने किसी दुकानदार को बेच तो नहीं दिया।
जब भी हम अपने परिवार के किसी बेहद करीबी सदस्य को हादसे में खो देते हैं तो अंदर ही अंदर पूरी तरह से टूट जाते हैं। त्रिशा को बार बार यही लग रहा था कि अगर वो अपने पिता की मदद की पुकार को समझ पाती तो शायद उनकी जिंदगी बच सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। और अब इस सदमे के कारण उसका पवन पर से भी विश्वास उठ चुका था, जिससे कि वो प्यार करती थी। बल्कि अब उसे शक था कि पवन ने ही उसके पिता की हत्या की, क्योंकि जिस वक्त की हत्या हुई पवन उनके घर के पास मौजूद था। ये रिंग बेचनी है, सोने की है। बिल है इसका? बिल तो नहीं है। देखो मैं सेठ से बात करता हूँ, फिर बताता हूँ, ठीक है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? त्रिशा प्लीज मेरी बात सुनिए। अपनी औकात में रहना, समझा? त्रिशा मेरी बात सुन। देख तू मुझे मारना चाहती है, मार ले, लेकिन मेरी बात पे यकीन कर, मैंने तेरे पापा को नहीं मारा है और इसका सबूत है मेरे पास। देख मैं चाहता ना तो मैं पुलिस स्टेशन भी जा सकता था, लेकिन सिर्फ तेरी गलतफहमी दूर करने के लिए मैं तेरे पास आया हूँ। प्लीज त्रिशा। तुम हो गई तेरी नौटंकी? जिंदगी में मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अब मैं तेरी बातों में नहीं आने वाली। त्रिशा मैं अपने दोस्त के साथ गया था ज्वेलरी शॉप, वहां पे मैंने तेरे मम्मी के गहने देखे यार। क्या बोला तूने? क्या देखा? मैं झूठ नहीं कह रहा, बिल्कुल सच कह रहा हूँ यार। तू चल मेरे साथ, वहां पे तुझे सारी की सारी सच्चाई समझ में आ जाएगी त्रिशा, प्लीज। बोलिए। ये तो मेरी मम्मा की ज्वेलरी है। ये ज्वेलरी? जी। ये ज्वेलरी तो एक बुजुर्ग बेच के गया था। क्या? त्रिशा मुझे लगता है कि ये काम तुम्हारे किसी जान पहचान वालों में से ही है। हो सकता है तुम्हारे पापा के कोई दोस्त या उनके कोई रिश्तेदार। हम एक काम करते हैं, इन भाई साहब को तुम्हारे मोहल्ले ले चलते हैं। अगर इन्होंने वहां पे किसी को पहचान लिया तो हम उसे पुलिस स्टेशन ले चलेंगे। देखिए अंकल, वो शर्मा जी हैं। ये नहीं, ये भाई साहब तो नहीं है वो। मोहल्ले में तो हमने सबको देख लिया। आपको पक्का यकीन है कि इनमें से कोई नहीं है? हाँ, मुझे पक्का यकीन है कि इनमें से कोई भी नहीं है। पवन, दी और जीजू। मेहुल, चले। मुझे पायल को लेके बहुत चिंता हो रही है। शादी के बाद वो अकेले कैसे रहेगी? मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारा घर बेच देते हैं, उसके बाद त्रिशा हमारे साथ ही रह लेगी। क्या कहती हो? जो सही हो। सब ठीक हो जाएगा, चलो। गए। मैं पुलिस के झंझट में पड़ना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने आप लोगों की हेल्प की। अब मुझे जाना है। ये तो वही भाई साहब हैं जो हमारी दुकान में ज्वेलरी बेचने आए थे। ये देखे ना, ये जो गाड़ी साफ कर रहे हैं। अंकल, आपको पूरा यकीन है कि यही वो भाई साहब है जो ज्वेलरी बेचने आए थे? हाँ, मुझे पक्का यकीन है कि ये वही भाई साहब हैं। पवन, ये तो मेहुल जीजू का ड्राइवर है।
बोल, तूने त्रिशा के पापा को क्यों मारा और उसके घर से गहने क्यों चुराए तूने? बोल। मैंने किसी को नहीं मारा। और तुम कौन से गहने की बात कर रहे हो? तू यहाँ पर कुछ नहीं बोलेगा, चल पुलिस स्टेशन, तू वही सच बोलेगा। मैंने कुछ नहीं किया। मेहुल जी ने मुझे कुछ गहने दिए थे बेचने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो गहने सब चोरी के हैं। उन्होंने उनका बिल भी दिया था मुझे, और मैंने वही सब किया उन्होंने जो बोला मुझे। तू पुलिस स्टेशन चलकर ये सब कुछ बताना, समझा तू? त्रिशा उसे जाने क्यों दिया? वो भाग गया। त्रिशा, पवन, उसका पीछा करके कोई फायदा नहीं है। सेल्समैन की तरह वो भी पुलिस को कुछ नहीं बताएगा। तुझे यकीन हो गया ना त्रिशा, मैंने तेरे पापा को नहीं मारा और ना ही तेरे घर से मैंने गहने चुराए। नहीं त्रिशा, मेहुल जैसा नहीं कर सकते। मुझे तो लगता है कि सेल्समैन और ड्राइवर को पवन ने बहुत चालाकी से अपने साथ मिला लिया है ताकि तू इसे बेकसूर समझ के माफ कर दे। दी, मैं मानती हूँ ये बात, पर आप ये सोचिए अगर पवन की बात में थोड़ी भी सच्चाई हुई तो आप ऐसे इंसान से शादी कर बैठेंगी जिसने हमारे पापा की जान ली है। तो फिर क्या करें त्रिशा? अगर हम पुलिस में जाते हैं और मेहुल बेकसूर हुए तो उनकी मम्मी हमारी शादी कभी नहीं होने देगी। दी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, पर पापा हमेशा कहते थे कि अगर मैं भी किसी के बारे में कुछ बोलूं तो उस इंसान को बिना परखे मेरी बात पे विश्वास मत करना। इसी तरह हमें भी पुलिस के पास जाने से पहले खुद परखना होगा कि असल में चोर और मर्डर है कौन, पवन या मेहुल जीजू। माँ को तुम दोनों की बहुत चिंता हो रही थी। मैंने उनसे कह दिया कि शादी के बाद त्रिशा भी हमारे साथ रही। दी, ये गहने रख लीजिए आप। अरे ये गहने गहने कहाँ से आए? पुलिस ने वापस दे दिए? चोर पकड़ा गया क्या? नहीं जीजू, वो सिर्फ चोर नहीं था, एक कातिल भी था। उसने हमारे पापा का मर्डर किया है। पर तुमने बताया नहीं कि ये गहने कहाँ से आए? किसके हैं ये गहने? एक्चुअली जीजू, ये गहने पापा ने मेरी शादी के लिए रखे थे। मैं दी से कह रही हूँ कि ये गहने रख ले, पर नहीं त्रिशा, ये गहने मैं नहीं ले सकती। पापा ने तेरे लिए बनवाए हैं, इस पे सिर्फ तेरा हक है। हाँ दी, मैं मानती हूँ, पर आप ये भी तो देखिए कि आपके गहने चोरी हो गए हैं। और आपको पता है हर रस्म में गहने पहनना जरूरी है। जो भी हो, लेकिन मैं नहीं ले सकती और मेहुल जी भी नहीं चाहेंगे। क्यों मेहुल जी? ऑफ कोर्स, तुम ठीक कह रही हो, पर तुमने इतने महंगे गहने घर में क्यों रख रखे? I mean, इतना बड़ा हादसा हो जाने के बाद, मतलब इट्स नॉट सेफ। वो आज बैंक बंद है ना, मैं कल इसे लॉकर में रखवा दूंगी। दी, मैं इन्हें अलमीरा में रख देती हूँ। मैं भी आई जीजू। त्रिशा, आज मैं बहुत खुश हूं कि तुमने मुझे माफ कर दिया। पर मुझे दी के लिए बहुत बुरा लग रहा है। हाँ, मेहुल ने बहुत गलत किया, लेकिन एक तरह से अच्छा ही हुआ। शादी के पहले हमें उसकी असलियत समझ में आ गई। तुम सही कह रहे हो। अच्छा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ ठंडा लेके आती हूँ। अरे त्रिशा, हाँ? ये ज्वेलरी बॉक्सेस यहाँ पर क्या कर? वो मैं तो इन्हें अलमीरा में रखना ही भूल गई। तुम बैठो, मैं इन्हें रख के आती हूँ।
पापा को मारा? तो ये तुम दोनों का प्लान था मुझे फंसाने का। जब तुम दोनों को सच पता चल ही गया है तो मैं बता ही देता हूं। हाँ, उस बुड्ढे को मैंने मारा। वो क्या है ना, उसने मुझे चोरी करते हुए देख लिया था। मेहुल, आप यहाँ चोरी करने आए थे? जब पापा ने हमें कॉल किया था हमें लगा वो मस्ती कर रहे हैं, लेकिन तू उनकी सच में जान ले रहा था। वो गहने तो शादी के बाद तुम्हारे ही पास आने वाले थे ना, फिर क्यों पापा की जान ली? मेरे पास नहीं, शादी के बाद वो गहने मेरी माँ की तिजोरी में जाने वाले थे। मुझे बिजनेस में लॉस हो रहा था, किसी भी हाल में मुझे पैसे चाहिए थे। मुझे पता था बुड्ढा रोज शाम को वॉक करने के लिए जाता, पर उस दिन वो नहीं गया। मैं क्या करूं, बहुत मजबूर होकर मुझे उसे मारना ही पड़ा। तुझे तो मैं फांसी के फंदे तक पहुंचा के रहूंगी, किसी भी हाल में। अच्छा, वो तो तू तब करेगी ना जब तू जिंदा रहे। जिस तरह से मैंने तुम्हारे बाप को मारा, उसी तरह से तुम दोनों को भी मार दूंगा। फेंक चाकू, फेंक चाकू, फेंक। छोड़ मुझे, छोड़। तेरा खेल खत्म हो गया। तुम्हें क्या लगा सिर्फ तुम्हें हमारी आंखों में धूल झोंक सकते हो? मैंने पहले ही इंस्पेक्टर सर को सब कुछ बता दिया था। तू पवन को गलत बोल रहा था ना? अरे उसने तो इसलिए झूठ बोला था क्योंकि उसे अपनी गरीबी छुपानी थी कि तूने इतना घिनौना काम किया कि हमारे पापा को मार दिया। मैडम, मेरे पापा को मार दिया तुमने। ले चलो इसे, चल। पायल मेहुल से शादी करके अपना पारिवारिक जीवन शुरू करने जा रही थी, लेकिन परिवार क्या होता है मेहुल को तो इसका मतलब ही नहीं पता था। मेहुल को उसके अपराध के लिए आईपीसी के सेक्शन 302 और 307 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। चंद पैसों के लिए मेहुल ने एक हंसते खेलते परिवार को मिटा देने की कोशिश की। जिस मेहुल को आलोक जी अपनी बेटी सौंप रहे थे, उसी ने उनकी जान ले ली। जिस मेहुल को पायल मनी मन अपना पति मान चुकी थी, वही उसके पिता का हत्यारा निकला। अगर मेहुल के साथ पायल की शादी हो जाती तो पायल मेहुल के घर आंगन में ढेरों खुशियां लेकर आती, लेकिन मेहुल को वो खुशियां कहां चाहिए थी। उसके सर पर तो लालच का भूत सवार था। वो ना तो पायल से प्यार करता था, ना ही उसे उसकी कोई परवाह थी। इसीलिए तो जेवरात के लिए पायल के पिता की हत्या करने से पहले उसने एक बार सोचा तक नहीं। पंजाब के क्रिमिनल्स को कानून के हवाले करने के लिए हम सभी पंजाब वासियों को एकजुट होना होगा, ताकि पंजाब एक
क्राइम फ्री स्टेट बन सके। और ये सब हमें करना होगा अभी, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। पंजाब में जुर्म को जवाब देती ऐसी एक और सत्य घटना के साथ फिर मुलाकात होगी आपसे। देखते रहें सावधान पंजाब, फाइट बैक। तो सावधान